ये मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ ऑडियो, और जो मैं कह रहा था इतने टाइम से कि भाई ये हो जाएगा हो जाएगा, हो गया ना, रिलीज हो गया केविन पैट्रिक। मैं आपने देखा होगा, अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि मैं कब से कह रहा था कि भाई इतना क्या कंप्लेन करना कि इसकी कमेंट्री बेकार है। ठीक है भाई, सीख जाएगा, कोई नया आया है कंपनी के अंदर केविन पैट्रिक, धीरे धीरे सीख जाएगा। लगे लोग उसके पीछे पड़ गए बिल्कुल कि भाई इसे हटाओ कमेंट्री से, इसे बैकस्टेज भेजो। कर दिया रिलीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लोगों को बहुत मजा आता है दूसरों के लिए कंप्लेन करने में, खुद को अगर बिठा दिया जाए कमेंट्री टेबल पे तो भाई एक चू नहीं निकलेगी मुंह से। लेकिन एक बंदा जो अपना स्पॉट अर्न करके आया है, उस फील्ड में घुसा है, वहां तक पहुंचा है, उसके खिलाफ एजेंडा क्रिएट करके ट्रेंड चला चला के कमेंट्री से हटाया पहले, एंड अब उनको फायर करा दिया। किसी की जॉब खाने में लोगों को बहुत मजा आता है, एंड अब लोग दिखाएंगे ट्विटर के ऊपर कि भाई हमें बहुत फर्क पड़ता है, लाइक वी रियली केयर। गजब भाई, मजाक है रियली। अच्छा हुआ एक तरीके से रिलीज होगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही किसी कंपनी के अंदर, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई गलती नहीं है, ये फैंस ने कराई है चीज़। बियांका ब्लेयर को, एलेक्सा ब्लिस को, लिव मॉर्गन को सर पे चढ़ा देंगे बिकॉज उनके सामने सिंपिंग करनी है कि भाई एलेक्सा ब्लिस ब्यूटीफुल दिखती है, लिव मॉर्गन ब्यूटीफुल दिखती है। इन लोगों को सर पे चढ़ा देंगे। लिव मॉर्गन में क्या है भाई, लिव मॉर्गन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है क्या? क्यों लिव मॉर्गन को हमेशा रॉयल रंबल जिताने की बात होती है? एक बंदा जो पीछे से आया निकल के, कोई उसका रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं है केविन पैट्रिक का, सीख क्या है वहाँ पे कमेंट्री टेबल पे ऊपर बैठ के कमेंट्री कर रहा था, सीख रहा था चीज़ों को, उसके खिलाफ एजेंडा चला के फायर करा दिया। यही अगर किसी एक ब्लैक रेसलर के खिलाफ होती चीज़ें तो अभी तक भाई सर पे उठा लेते हैं बिल्कुल ट्विटर को। यही है भाई, ये सिंपल चीज़ है। मैं कह रहा था कब से कि ये नहीं होना चाहिए, मत चलाओ ट्रेंड, गलत चीज़ है, बट लोगों ने नहीं सुनी, अब हो गए बेचारे फायर। मैं यही कहूँगा कि बेस्ट विशेस टू केविन पैट्रिक। आई होप कि उनको एक बेटर डेस्टिनेशन मिले। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आर हिपोक्रेट। तो गाइस, मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज हम लोग अपनी बातों को। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ, नेटफ्लिक्स एंड यूएस नेटवर्क के बारे में बात करते हुए, तो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी अभी तक कि 2025 जनवरी से मंडे नाइट रॉ आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। यानी कि मंडे नाइट रॉ की जो डेस्टिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगी एक OTT प्लेटफॉर्म पे। आपको बता दो, अगर आपको नहीं पता, तो यूएसए नेटवर्क के साथ जो डील है वो मंडे नाइट रॉ की खत्म होगी सितंबर एंड में, और नहीं तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में। यानी कि नवंबर दिसंबर किसी भी तरीके से खाली बच जाएंगे। अब इन 2 महीनों के अंदर ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स पे जा सकती है, एंड अभी के अकॉर्डिंग वो यूएसए नेटवर्क पे भी नहीं रहने वाले। तो अब इस 2 महीनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ टेलीकास्ट होगी? हमारे लिए तो भाई सोनी पे ही होने वाली है, लेकिन मैं आपको इंटरनेशनली चीज़ों को बता रहा हूँ, यानी यूएसए वाली चीज़। तो वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ टेलीकास्ट होगी, क्योंकि इससे अफेक्ट पड़ेगा व्यूअरशिप के ऊपर। ऐसे में माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टेम्पररी डेस्टिनेशन ढूंढ सकती है। हो सकता है कोई एक बिल्कुल अलग नेटवर्क हो जहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 महीनों के दौरान टेलीकास्ट करे अपने सोच को। इसके चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है ना कि अगर वो यूएसए नेटवर्क से हट के किसी और नेटवर्क पर जाएंगे 2 महीनों के लिए, तो वो नेटवर्क यूएसए से बड़ा होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूँ। देखो, नेटफ्लिक्स पर जाएंगे तो नेटफ्लिक्स की रीच तो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है व्यूअरशिप की। दिक्कत है कि अगर इन 2 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए से किसी छोटे नेटवर्क पे आ गई, यानी जिसकी रीच कम है, तो ऐसे में ये 2 महीने बहुत होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बहुत सारे देख भी नहीं पाएंगे उस नेटवर्क पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच को, तो उनका इंटरेस्ट चला जाएगा एंड उनका ध्यान चला जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एक्टिव व्यूअर्स खो देगी इन 2 महीनों के अंदर, अगर एक छोटे नेटवर्क पे चले जाएंगे ये लोग तो। लेकिन अगर ये किसी छोटे नेटवर्क पे नहीं जाते हैं, बल्कि किसी और बड़े नेटवर्क पे चले जाते हैं, तो देन वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। लेकिन फिर दिक्कत है कि ये चीज़ सिर्फ 2 महीनों के लिए होगी, तो कौन सा नेटवर्क 2 महीने की डील करना चाहेगा, ये सोचने वाली बात है। या तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे चले जाए, अपने ही खुद के किसी OTT वगैरह पे, पीकॉक पे ही सिर्फ टेलीकास्ट हो। क्या होगा क्या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा कंसिडर करिए, थोड़े दिक्कत के अंदर है इन 2 महीनों के लिए कि भाई क्या होगा आगे, क्या करना है। ये थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी करेंटली क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है सोनिया डेविल से। क्या सोनिया डेविल कंफर्म है रॉयल रंबल 2024 के लिए? क्या सोनिया डेविल का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी अभी से कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं हुआ, एंड मुझे तो पता नहीं था कि सोनिया डेविल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है भी या फिर नहीं। मुझे लगा वो रिलीज़ हो गई थी रिसेंट के वेब में, लेकिन वो कंपनी के अंदर ही है, थैंक गॉड। लेकिन अभी के हिसाब से हो सकता है कि वो अपनी वापसी फाइनली कर लेंगी। मैंने आपको ये बताया था कि वो रिकवर कर रही हैं अपनी इंजरी वगैरह से, एंड अभी जो है चांसेस अच्छे खासे हैं कि वो इंजरी से रिकवर करके विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर करेंगी। यानी कि अपडेट का कहना है, PW इनसाइडर एलीट का कहना है कि जो सोनिया डेविल है वो अपनी वापसी कर सकती हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, यानी कि फाइनली सोनिया डेविल वापस आ जाएंगी। अब ये चीज़ देखो एकदम कॉन्क्रीट नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कंफर्म करके कह दिया जाए, बट PW इनसाइडर जो कि एक काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है, तो उसका अगर ऐसा कहना है तो फॉर श्योर इसके पीछे कुछ ना कुछ भाई बैक सपोर्ट होगा। एंड आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनिया डेविल है वो सही में विमेंस रंबल मैच के अंदर आ जाएंगी। बाकी आपके क्या थॉट्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जरूर से। जो भी कुछ कहना चाहते हो अपने थॉट्स आप लोग लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है WWE नेटवर्क को लेके। अब ये भी अपने लिए ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में अगर सोनी की डील खत्म होती है WWE के साथ तो देन ये चीज़ इन अफेक्ट आ सकती है, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। तो इसलिए मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता रहे एंड आपको भी पता रहे। अब देखो WWE नेटवर्क के ऊपर यानी पीकॉक नेटवर्क के ऊपर करंटली WWE टेलीकास्ट होती है OTT वगैरह के तौर पर। WWE के जो डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं या फिर रिप्ले वगैरह होते हैं तो वो वहीं पर USA वगैरह में या फिर बाहर की कंट्री में WWE नेटवर्क पीकॉक वगैरह पे ऐसे टेलीकास्ट किए जाते हैं। लेकिन अब ये स्टॉप हो जाने वाली है। अब WWE इस चीज़ को खत्म करेगी साल के एंड में, जब WWE नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ बताना है डेव मेल्जर का। मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते होगे। यहाँ पे मेल्जर का कहना है द WWE नेटवर्क विल बी डिसकंटिन्यूड एट द एंड ऑफ दिस ईयर व्हेन WWE's न्यू डील विद नेटफ्लिक्स कम्स इनटू इफेक्ट एंड ऑल आर्काइवल क्लासिक कंटेंट विल बी मूव टू द प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़े क्लियर लैंग्वेज में आपको बता दूं, डेव मेल्जर कंफर्म्स द क्लोजर ऑफ WWE नेटवर्क एट द एंड ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड वाइड विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोर्टो रिको which maintain the contract with Peacock until its end. I'm sorry. Netflix acquires WWE Raw and all the platforms content. तो कहा जा रहा है, मेल्टसर का ऐसा कहना है, मेल्टसर की रिपोर्ट का कहना है कि जो मंडे नाइट रॉ है वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे नहीं जा रही है बल्कि पूरा WWE नेटवर्क का कंटेंट जा रहा है नेटफ्लिक्स पे। अब ऐसे में इस साल के एंड पे WWE नेटवर्क वर्ल्ड वाइड क्लोज हो जाएगा US और पोर्टो रिको छोड़ के, बिकॉज वहाँ पे पीकॉक वाली डील थोड़ी लंबी है। तो जब वो डील खत्म हो जाएगी तो देन वो भी खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पे ही चली जाएंगी वर्ल्ड वाइड। अब ऐसे में इंडिया भी अभी के हिसाब से एक्सेप्शन है, बिकॉज सोनी लिव पे, सोनी नेटवर्क पे सब कुछ टेलीकास्ट होता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब सोनी के साथ डील खत्म हो जाएगी तो देन 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि WWE इंडिया के अंदर भी नेटफ्लिक्स पे ही टेलीकास्ट होगी। लाइव शोज या फिर डॉक्यूमेंट्री, सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही टेलीकास्ट होगी, ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी है एलेक्सा ब्लिस को लेके। क्या एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा रॉयल रंबल के अंदर? उनका क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से रिपोर्ट का ये कहना है कि जो एलेक्सा ब्लिस है उनको लेकर डिस्कशंस तो नहीं है रॉयल रंबल के लिए, बट स्टिल चांसेस हैं, स्पेकुलेशन है कि आपको एलेक्सा ब्लिस रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। अब देखो एलेक्सा ब्लिस ऑल ऑफ अ सडन ऐसे शॉकिंग नेचर में आ सकती हैं, शॉकिंग फैशन में आ सकती हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये होगा तो काफ़ी बेटर भी होगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो विमेंस रंबल के लिए WWE ने और कम पार्टिसिपेंट्स अनाउंस करें तो ओवरऑल WWE को फायदा ही फायदा है विमेंस रंबल में, बिकॉज फैंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सारे स्पॉट्स बचे हुए हैं एंड ऐसे में WWE मल्टीपल रिटर्न्स करा सकती है। तो एलेक्सा ब्लिस का भी रिटर्न इनमें से एक हो सकता है। चांसेस हैवी हैं कि एलेक्सा ब्लिस भी आपको यहाँ पे रिटर्न करते हुए अपना देखने को मिल सकती है। वापसी एलेक्सा ब्लिस के भी हो सकती है रॉयल रंबल मैच के अंदर एंड वो फ्री है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बिल्कुल फ्री है अभी के हिसाब से। तो एलेक्सा ब्लिस के चांसेस, एलेक्सा ब्लिस के रूमर्स धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहे हैं, चांसेस अच्छे खासे कि एलेक्सा ब्लिस की वापसी आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है पॉल हेमन एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। पॉल हेमन रैंडी ऑर्टन क्या हमें एक साथ देखने को मिल सकते हैं? ये बोलना काफ़ी ऐसे अलग सा लग रहा होगा आपको कि भाई ये क्या बोलने लगा, लेकिन ऐसा पॉल हेमन ने खुद से कहा है कि इसके चांसेस हैं मे भी आने वाले टाइम में ये लोग एक टीम अलाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं अपने दोनों की। अब आपने पॉल हेमन का सेगमेंट देखा होगा रैंडी ऑर्टन के साथ, उसको लेकर ट्वीट करते हैं पॉल हेमन रैंडी ऑर्टन को टैग करके, कहते हैं रैंडी ऑर्टन हैज़ मी ऑल टाइड अप, आई वुड लाइक टू थैंक द वाइपर फॉर हिज मर्सीफुल डिसीजन नॉट टू DDT नॉर RKO मी, कंसिडरिंग द फैक्ट एज स्टार्स एंड Knight are clearly conspiring against Mr. Orton regarding this fatal four-way match. I respect his intelligent decision. If there's ever any business for us to do in the future. तो बेसिकली इन्होंने टीज करा है कि थैंक यू कहना चाहूँगा पहले तो मैं रैंडी ऑर्टन का, जिन्होंने मुझे DDT एंड RKO वगैरह नहीं लगाया एंड शायद मुझे लगता है कि आगे हम लोग एक बेटर बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि अलाइन हो सकते हैं साथ में किसी नेचर में। अब या तो वो टीम हो सकती है इनकी, या तो हो सकता है कि पॉल हेमन किसी और तरीके से वर्क कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन वाइपर के साथ। ये कुछ इन्होंने टीज करा है अपनी बातों के अंदर। क्या आप लोग देखना चाहोगे ऑर्टन और पॉल हेमन को एक साथ? कमेंट करके बताना जरूर से। मेरे तरफ से एक मैसिव यस है इस वीडियो के लिए। आज ये कुछ अपडेट्स है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आइए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।